सभी गुरु नमः। मैं कमलेश, सभी के लिए प्रणाम। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ सावन की। सावन का एक पवित्र महीना होता है और हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधना चाहती है। मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ रक्षाबंधन की कहानी। एक बहन थी, भाई था। तो बहन गरीब थी और भाई पैसा वाला था। भाई पैसे वाले थे तो बहन को कभी भी अपने घर पर बुलाते चलाते नहीं थे, क्योंकि भाई बहुत घमंडी थे और बहन बेचारी गरीब थी। इसीलिए बहन का कभी भी मान सम्मान नहीं रखते थे। तो सावन का महीना आया तो हर कोई बहन और हर कोई भाई अपनी बहन पे अपनी कलाई में राखी बंधवाना चाहते हैं। लेकिन सावन का महीना आया तो बहन कहने लगी कि मुझे तो अपने भाई की बहुत याद आ रही है और मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई की कलाई में चाहती हूँ। तो यह उसने अपने पति से कहा तो पति कहने लगा कि राखी बांधने के लिए आप क्या जाओगी, क्यों कि आपका भाई कभी भी आपके पास न आते हैं और न जाते हैं और न आपका कभी मान सम्मान रखते हैं, तो क्या करोगी जाके। लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी और वो अपना चली गई। सावन का महीना था तो चली गई अपने भाई के पास चली गई। तो उसने अपना क्या किया कि छोटा बच्चा लिया और जाने लगी और अपने पति से कहने लगी कि मैं तो जरूर जाऊंगी अपने भाई के रक्षा बंधन पर राखी बांधने के लिए। लेकिन अपने पति की बात नहीं मानी और छोटे बच्चा को लेके चली गई और अपने पीहर पहुंची। तो वहां अपने पीहर पहुंची तो उसका किसी ने मान सम्मान नहीं किया, सब ने अपमान ही किया। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो अपने भाइयों से कहने लगी कि भाई मैं आपकी कलाई में राखी बांधूंगी। तो भाई कहने लगे कि अभी राखी बांधने का समय नहीं है और छोटी बहन आएगी तभी राखी बंधेंगी, बड़ी बहन आएगी तभी राखी बंधेंगी, क्योंकि उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बेचारी का अपमान ही किया। किस लिए? गरीबी के कारण। अब बेचारी से किसी ने न पानी का पूछा न खाने का पूछा, लेकिन वो अपने रक्षा बंधन का इंतजार करती रही कि मैं कितने टाइम अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधूं। लेकिन भाइयों ने किसी ने अपनी कलाई में राखी नहीं बांधी और कहने लगी बंधवाई और कहने लगी कि भैया मैं आपके राखी बांधूंगी। तो भैया कहने लगे कि अभी राखी का समय नहीं हुआ है, अभी छोटी बहन आएगी तब राखी बंधेंगी, बड़ी बहन आएगी तब राखी बंधेगी। लेकिन वो बेचारी अपना ऐसे ही बैठी रही। तो और जो छोटी बहन और बड़ी बहन आई तो भाइयों ने तुरंत उनसे राखी बंधवा लिया और बेचारी गरीबनी बहन से राखी नहीं बंधवाई। शाम हो गया, बेचारी शाम हुआ तो सोचने लगी कि सारे दिन मेरे को यहाँ निकल गया, किसी ने मेरे को न खाने को पूछा न पानी के पूछा, इसी और न किसी ने राखी बंधवाई। तो अब तो शाम हो गया, मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो अपने घर बेचारी जाने लगी तो रास्ता में ही अंधेरा हो गया और बहुत तेज बारिश और आंधी आने लगी। तो वो बेचारी कहने लगी, एक वहां पे मंदिर था तो मंदिर में हाथ जोड़ करके बारिश की वजह से, आंधी की वजह से खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव मेरे पर दया कीजिए, यहाँ पर जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अब कहाँ जाऊं, न ससुराल में हूँ न मायके में हूँ, और मायके में तो मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरे भाई और मेरी भौजाई मुझसे मुख से भी नहीं बोले हैं। ये बेचारी अपना देवों के देव महादेव से दया मांगती रही,
लेकिन वहाँ पे थोड़ी ही देर में और एक नाग आ गया। तो जब चलने लगी आगे को तो नाग ऐसे इधर जा रही है तो इधर ऐसे खड़ा हो रहा है, अगर इधर जा रही है तो इधर खड़ा हो रहा है और उसका रास्ता बंद कर दिया। और नाग कहने लगा कि भाई आपके भाई नहीं है लेकिन मैं आपका भाई हूँ और मेरी पूंछ में आप राखी बांध दीजिए। तो लड़की थी बेचारी डर रही थी, कहने लगी कि भैया मैं आपके कहाँ से राखी बांधूंगी, अगर आपको मैं छूऊंगी तो आप मुझे काट लोगे। तो नाग कहने लगा, सांप कहने लगा कि नहीं बहन मैं आपको काटूंगा नहीं और आप मेरी पूंछ में राखी बांध दीजिए। तो उसने बेचारी ने डर की वजह से और अपनी पूंछ में राखी बंधवा दी, अपनी पूंछ में राखी बंधवा ली और कहने लगा कि अब लो मैं आपको एक मनी दे देता हूँ और आप इसी मनी से जो चाहोगी वही अपने घर में प्राप्त कर लोगी। तो बेचारी डरते डरते एक मनी ले करके और अपने घर आई तो उसने बेचारी ने घर आते आते और उसने जिस चीज मणि को छू दिया वही सोना बन गया और जिस चीज से मणि को छुआ वही उसके पास कोई चीज का कमी नहीं रहा। और देवों के देव महादेव की कृपा से नाग देवता ही उसके भाई बन गए और अपने पूंछ में राखी बंधवा ली। हे देवों के देव महादेव ऐसी सबकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा की जैसे सबकी रक्षा कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।